Hello, guys. I am Aditya Gupta and I welcome you to the beautiful platform of Ready Steady Go. And from today onwards, I will teach you mathematics on this platform. So, without any further ado, we will start our topic. And first topic we will cover is exponent and power. It's a very beautiful topic and interesting topic, and all the student will love it. And it's a very scoring also. So, today we will start. चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर। जैसा कि आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, जो कि आपके में था आई नो, और क्लास सेवन्थ में कि जैसे कि हम लिख, चलिए पेन ले लेते हैं, ज़रा एक मिनट, कलर चूज़ कर लेते हैं, रेड सही। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे सपोज़ ए की पावर एम, इसको हम क्या बोलते हैं, ए रेज टू द पावर, सब बेसिक नॉलेज है ये, पावर एम होप, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको एक मिनट एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। और इसमें देखिए काम करिए, एक मिनट, हाँ, इसमें ए रेज टू द पावर एम जैसे हमने बोला, तो इसमें जो ए है वो क्या डिनोट करता है, बेस, एंड एम आपको पता ही चल गया होगा, पावर बोल रहे हैं तो पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, स्क्रीन थोड़ी छोटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेज टू द पावर 5, दैट मीन्स 2 इज़ बेस एंड 5 इज़ पावर। थोड़ा राइटिंग संभाल लीजिएगा, आपको शायद समझ में आ रही हो, आई होप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 5 रेज टू द पावर 2, एक मिनट, 5 रेज टू द पावर 2, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा सेवन्थ में, जैसे कि 5 इंटू 5, ऐसे भी कई बार आगे यूज़ होगा ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 25। जैसे कि 3 की पावर 5 हो गया, कितना हो गया, 3 इंटू 3, 5 बार खोल देंगे, ये होता है इसका मतलब, 3 इंटू 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपने सेवन्थ में ही पढ़ी होगी आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैसे टॉपिक नहीं कह सकते, लेकिन हम जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है आपकी, वो हम लेके चलते हैं, पावर विद नेगेटिव, इस राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट्स, ये कुछ भी नहीं है वैसे, आपको सब, आप होशियार हो, आपको सब आता होगा ये, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। इसमें देखिए कुछ नहीं होता, नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या बोल रहा है, नेगेटिव पावर होगी, मतलब जैसे ए की पावर, एग्जांपल अभी दूंगा, ए की पावर जैसे माइनस एम ले लिया, तो ए की पावर माइनस एम, तो आपको मालूम है ए की पावर माइनस एम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर एम, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, यही है और कुछ नहीं है नेगेटिव एक्सपोनेंट, यही होता है। जैसे एग्जांपल दे लिए, अगली स्लाइड चलते हैं, नोट कर लिए कि नहीं, नोट करते रहिए, अगर नोट्स बनाइए। चलो ए की पावर एम जैसे, अच्छा एग्जांपल देना था, एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि 2 की पावर -5 ले लो आप, 2 की पावर -5 को मिल सकते हैं क्या, 1/2 की पावर, कुछ नहीं करना, आपने बचपन में रेसिप्रोकल पढ़ा था क्या, याद कीजिए, पढ़ा होगा आपने बचपन में रेसिप्रोकल, वही है बिल्कुल सेम, बस उसको हम पावर में, अब क्या करना है, उसको हम पावर में यूज़ कर, अरे पावर में यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू टू इंटू टू, 5 टाइम्स लिख दीजिए, 1 अपॉन में 1 2 3 4 5, नीचे लिख दिया, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए, जैसे कि आपने 10 की पावर 2 पढ़ा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, ठीक है। 10 की पावर अब मैं -2 कर दूँ तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, 1/10 इंटू 10, तो ये क्या हो गया, 1/100, और ये क्या हो गया, 100, और कुछ नहीं है, सिंपल। एक नोट डाल लीजिए ज़रा, अगर स्लाइड कॉपी कर लीजिए, स्लाइड दूसरी कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड,
वो एक नोट लिख दीजिए। कुछ नहीं है नोट, आप समझ गए हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो बस एक नोट है जो कि आ भी सकता है आपके गूगल फॉर्म में आ सकता है, जो कि आपके इस बार ऑनलाइन पेपर होंगे तो शायद गूगल फॉर्म चल रहे हैं तो गूगल फॉर्म में आ सकता है, मैंने सुना है ऐसे। तो एज नोट डाल के लिखिए, कॉपी बनाइए ज़रूर। देखिए कॉपी नहीं बनाएंगे तो आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। नोट एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस, इधर लिख देता हूँ, डिक्रीजेस बाय 1 the value becomes 1/10 of previous one। आई होप समझ में आ रहा होगा। लिख लीजिए पहले फिर मैं बताता हूँ। एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेज बाय 1 द वैल्यू बिकम 1/10 ऑफ द प्रीवियस वन, या प्रीवियस वैल्यू लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड नोट कर लिया होगा आपने, आई होप। चलिए इसका मतलब क्या है समझा देता हूँ। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं। एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेज बाय 1, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्सपोनेंट डिक्रीजेज बाय 1 हुआ तो द वैल्यू बिकम 1/10। कुछ नहीं बोल रहा है, ये समझिए जैसे आपने रेसिप्रोकल पढ़ा था ना, वही है। जैसे देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको, 10 रेज टू द पावर 1 कितना होगा बताइए? 10, इसमें कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलूँ 10 रेज टू द पावर -1 तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1/10। तो क्या हो गया? द वैल्यू बिकम्स 1/10 हो गई। देखिए एक मिनट आप कर लेते हैं, सोच के समझिए उसको बात को। कुछ नहीं है, आपने रेसिप्रोकल पढ़ लिया है, जो मैंने आपको बताया नेगेटिव एक्सपोनेंट वही है, बस नोट डाल के लिख दिया उन्होंने अलग से, और कुछ नहीं। 10 रेज टू द पावर -1 कर दो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 10 रेज टू द पावर -1 मतलब एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1 कर दिया, तो जो वैल्यू क्या हो गई? 1/10 हो गई। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से समझ लीजिए, पीछे का नोट करना है फिर से कर लीजिए, आपको टाइम देता हूँ, वैसे ही आपको शेयर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, एग्ज़ाम्पल देते हैं, एग्ज़ाम्पल की कोई कमी नहीं है भैया, ठीक है। 10, पहला एग्ज़ाम्पल, दो एग्ज़ाम्पल देते हैं। चलिए 10 रेज़ टू द पावर -2 कर दूँ तो ये वैल्यू हो गई। अब फिर से दोबारा से वो पढ़ के देखिए। चलिए ये लीजिए, एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेज बाय 1 द वैल्यू बिकम 1/10। अब देखिए 10 के पावर -2 वैल्यू कितनी है? 10 के पावर -2 डिक्रीज बाय 2 हो गई। अगर 1 से डिक्रीज़ होगा तो 1/10 हो जाएगी, अगर 2 से डिक्रीज़ होगा तो 100 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सोच के बोलिए। मतलब चलिए आपको मैं ऐसे कर देता हूँ, 1 मिनट ढंग से लिख देता हूँ। 10 के पावर 2 1/, तो ये कितनी हो गई? इक्वल्स टू 1/100। अगर ये पावर बढ़ती चली जाएगी, अगर मैं आपसे बोलूँ, ये अगली स्लाइड में चलता और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ 10 की रेज़ टू द पावर -3 है, तो ये वैल्यू क्या है? अगर मैं इसको हम फ्रेम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेज बाय 3 तो द वैल्यू बिकम, अब कितनी हो जाएगी? द वैल्यू बिकम 1000 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। 1 मतलब 1/1000 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1000। अगर मैं इसको कितना भी बड़ा कर दूँ, ऐसे मैं 10 की पावर -4 बोल सकता हूँ, 10 रेज़ टू द पावर -5 बोल दूँगा, तो कितनी हो जाएगी? 1/1000 टाइम्स हो जाएगी, 1000 टाइम्स ऐसे हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? मतलब आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे कि आपने 10 की रेज़ टू द पावर -1 करा तो क्या हो गया? डिक्रीज बाय 1 था तो 1/10 हो गई वैल्यू। 10 की पावर -2 करा तो 1/1000 हो गई वो वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू के। और जब आपने 10 की पावर -3, आप पावर जैसे ही आप करते चले जाओगे डिक्रीज़, तो वो उतनी ही वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के 1/, में हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक आता है जो मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ जस्ट अभी, इसका बस नामकरण दूसरा है,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नाम से है कुछ। जी हाँ, मल्टीप्लिकेटिव, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप बस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ नहीं है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपने अभी पढ़ा है, मैंने अभी पढ़ाया है आपको, वही इन्वर्स है और रेसिप्रोकली कहते हैं आपको। ये देखिए अभी आपको याद आ जाएगा जो मैंने पीछे पढ़ाया था, ए की पावर एम जो था, ए रेस टू द पावर एम बोलूँगा, मुंह से निकल जाता है। तो इसको हम, एक मिनट जरा, एक मिनट, ए की पावर माइनस एम, इसको हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ नहीं होता, इसका इन्वर्स हम निकालेंगे। इसको हम पहले लिख क्या सकते हैं, 1/a⁻m। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा a⁻m। बस ख़त्म, कुछ नहीं करना, बस ये करना है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन एक बात और है, एक नोट डाल के लिखिएगा ज़रा, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नोट डाल के लिखिएगा। बस एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आपके गूगल फॉर्म में शायद पूछी जा सकती है मेरे हिसाब से, 4 ऑप्शन दे के पूछ लेंगे, कोई भरोसा नहीं है भैया। नोट कहीं से कसर नहीं छोड़नी। नोट जो इसमें ए है, जो बेस है, ए इसको मैं लिख देता हूँ, जो बेस है, इट्स अ बेस। तो ये जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो समझते हैं ना? नॉन ज़ीरो क्या? जो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये अगर ज़ीरो हो गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता भाई। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे 0⁻⁻1। अब 0⁻⁻1 क्या होगा? कुछ नहीं, 1/0 हो जाएगा। 1/0 है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट डिफाइंड है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझें? तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको मैं आपको बोल दूँ कि आप इसको कॉपी में 2 सितारे लगा के लिख लें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं ज़रा एक। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन कराएँ आपको ज़रा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेते हैं ज़रा, ब्लैक पेन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने डालते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अरे चलिए पहला क्वेश्चन, 2⁻⁻4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए। पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, फिर मैं आपको आंसर बता दूँगा। चलिए, आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। आंसर मैच करिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, a⁻m का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, a⁻−m। अभी पीछे स्लाइड में बताया। तो उसको हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, इक्वल का साइन है, इक्वलिटी है, तो e⁻⁻m का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, a⁻m ओनली। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा? अब तो आप समझ गए होंगे, आप बहुत होशियार हो। तो a⁻m का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a⁻m है, तो इसको हम मान लीजिए a⁻m, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, a⁴, विच इज़ इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स खोल सकते हैं, तो इसका कितना हो गया, 16 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, 2 में खोल लीजिएगा, तो 2 2 4, 2 8, 2 16, ठीक है? ओके, एक और करते हैं, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे आप समाप्त करते हैं। इसके साथ आपको होमवर्क भी देता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन और करिए आप, इसके बाद होमवर्क 10⁻⁻5 का आप करके दिखाइए। पॉज करिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका बताइए, और ऑप्शन चलिए आप मैच करना। तो पॉज करके आपने कर लिया होगा आई होप। तो 10⁻⁻5 का कर लेंगे आप, आसान है। वही सेम क्या होगा, 10⁻5 कर लेंगे, वही प्रॉपर्टी लगेगी, a⁻m इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का a⁻m होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आपको काम आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के होमवर्क से हम समाप्त करते हैं, जो कि आप करके लाएंगे। अगली लेक्चर में हम उसको डिस्कस भी करेंगे, और फटाफट से आप उसे कमेंट करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। सो और डिस्कस भी होगा क्लास में। ठीक है, अगले लेक्चर में होगा। अब होमवर्क देते हैं। आज का पहला होमवर्क, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से निकाल के लाइएगा, 5⁻³ का। दूसरा 7⁻² का। तीसरा
10⁻⁻100 का, चौथा 5⁻200 का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, कुछ नहीं करना। फिफ्थ आखिरी 7⁻42 का। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के लाइएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं इसके। ठीक है, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और ये आपको होमवर्क ज़रूर करके लाना है, होमवर्क करना ज़रूरी है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। चलिए तो फिर गुड बाय, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।